कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं किताब कहानी, कैसे लिखूं मन की बात, जमा गुणा घटा सीख कर, कैसे चलूं जग के साथ, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं। पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पढ़ने लिखने बढ़ने की मन में जागी है अब आस, पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। आप सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? घुमंतु चाची, आपको भी मेरी नमस्ते। आप सबको मेरी भी नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे घुमंतु चाची, आप तो अपने बहू बेटे से मिलने शहर गई थी। कब वापस आई? कल रात ही लौटी। अभी 10 दिन पहले ही तो गई थी आप। अरे 15 तारीख को गई थी मैं। वहाँ आपके परिवार में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, उसके परिवार में सब अच्छे हैं। पर मेरा दिल तो यहाँ अपने गांव में अपने घर पर ही लगता है। यहाँ हम सब जो है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 15 तारीख को गई और 27 तारीख को लौट कर आ गई। ज्यादा दिन नहीं रही तुम वहाँ पर। 12 दिन ही तो रही मैं। शायद रमनी का फोन होगा। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अ, वो रमणी का फोन था। उसके साथ बैंक जाना है। आज की तारीख में उसकी एफडी पूरी हो रही है। अच्छा तो जल्दी जाओ, क्योंकि बैंक के कामों में ब्याज और खातों में दिन और तारीख बहुत जरूरी होती हैं। अच्छा, मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा तो अब आप ये बताइए कि कब कब और कहां कहां दिन और तारीख का ध्यान रखना जरूरी होता है। सफर हो या यात्रा हो, स्कूल में परीक्षा हो, डॉक्टर से मिलना हो, नौकरी की तनख्वाह मिलनी हो या बैंक में एफडी हो रही हो। एफडी के बारे में जानते हो? ये एफडी क्या होती है? हाँ, एफडी मायने आपकी बचत की राशि। आप मेहनत करके पैसा कमाते हो, कुछ पैसा खर्च हो जाता है और कुछ पैसा जमा करते हो। एक तरीका है घर की रसोई में राशन के डिब्बे में पैसे को बचा के रखना, और दूसरा तरीका है बैंक में एफडी बनवाना, यानी कि एक निश्चित समय के लिए अपनी जमा राशि को बैंक को सौंपना, यानी बैंक में रखना, और समय पूरा होने पर निश्चित तारीख को आपको मूल राशि के साथ ब्याज भी मिलता है। तय तारीख पर आप एफडी को या तो तुड़वा लेते हो और पैसा निकलवा लेते हो खर्चों के लिए, या फिर अगली निश्चित समय अवधि के लिए उस एफडी को दोबारा बढ़ा देते हो आगे एक और निश्चित तारीख तक के लिए, यानी दोबारा से फिक्स कर देते हो एक निश्चित समय के लिए। अच्छा, यानी बैंक में रखना। अच्छा, अब ये बताइए कि तारीख हमें कौन याद दिलाता है? कैलेंडर।
बिल्कुल सही कहा आपने, कैलेंडर। तो यह देखिए, ये है कैलेंडर। साल में होते हैं 12 महीने और कुछ महीने 30 दिन के और कुछ 31 दिन के। अच्छा। और हाँ, फरवरी होती है 28 दिन की या फिर 29 दिन की। और साल का पहला महीना होता है जनवरी और आखिरी दिसंबर। और हाँ, क्या आप उन 12 महीनों के नाम जानते हैं? नहीं जानते? तो चलिए मैं उन्हें याद कराती हूँ। जन जन का महीना जनवरी, फर फर उड़ता फरवरी, टॉर्च की रोशनी मार्च, घर की खपरेल अप्रैल, गर्मी भयंकर भई आई मई, रोटी 2 जून की जून, बारिश लाई जुलाई, हवा चली मस्त आया अगस्त, फिर सबने देखा अंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जब मैं छोटी थी तो ये भूल जाती थी कि कौन सा महीना 30 दिन का और कौन सा महीना 31 दिन का होता है। मुझे मेरे पिताजी ने एक जुगत बताई। हाथ की मुट्ठी बंद करो और उसे पलट दो और फिर गिनो पहाड़ और खाई। पहाड़ यानी 31 का महीना और खाई यानी 30 दिन का महीना। ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और यात्रा वापस शुरू की। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। समझ गए आप? पहाड़ और खाई। बस यह याद रखिएगा कि फरवरी का महीना 30 का नहीं होगा, 28 या 29 दिन का होगा। आप कहेंगे ये कैसे? तो हर 4 साल के बाद फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। जैसे 2016 में फरवरी का महीना 29 दिन का था, उसमें जोड़े 4 साल, यानी 2020 में फरवरी का महीना 29 दिन का, फिर जोड़े 4 साल, यानी 2024 में भी फरवरी का महीना 29 दिन का, फिर जोड़े 4 साल, तो 2028 में भी फरवरी का महीना 29 दिन का ही होगा। अच्छा। जिस साल में 4 का भाग हो जाता है उस साल फरवरी 29 दिन की, ठीक है? वैसे तो साल में हुए 365 दिन, लेकिन जिस साल फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, उस साल में हुए कितने दिन बताइए? एक दिन बढ़ा दो, 366 दिन हुए। बिल्कुल सही, 366 दिन। अब यह तो आप जानते ही हैं कि सप्ताह में होते हैं 7 दिन, यानी कैलेंडर में पहला दिन होता है रविवार और सप्ताह का आखिरी दिन हुआ शनिवार। और हाँ, हर महीने में 4 या 5 सप्ताह का हिसाब और हर सप्ताह में 7 दिन का हिसाब। समझ गए ना? यह देखिए कैलेंडर अगस्त 2022 महीने का। एक तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार और बृहस्पतिवार को कौन सी तारीख हुई? 4। इसी तरह शुक्रवार को 5 तारीख, शनिवार और रविवार को 6 और 7 तारीख हुई। आइए इसी तरह से हम आगे की तारीखें भरते हैं। यह देखिए, यह अगस्त 2022 का कैलेंडर है। तो बताइए कि इस महीने में कितने रविवार हुए? 4 रविवार। बिल्कुल सही जवाब, 4 रविवार। अच्छा ये बताइए, महीने के
चौथे शनिवार को कौन सी तारीख हुई? हाँ, 27 तारीख। अरे घुमंतु चाची, आप आ गए। हाँ जी, आ गई। हम अगस्त 2022 का कैलेंडर पूरा कर रहे हैं। आप इस कैलेंडर को पूरा करने में हमारा साथ देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बताइए, इस महीने यानी अगस्त 2022 में कितने रविवार हुए? मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताइए बताइए, बोलिए। 4 रविवार। एकदम सही। और महीने के चौथे शनिवार को कौन सी तारीख हुई? 27 तारीख। घुमंतु चाची, अब मान लो पीयूष अगस्त 2024 महीने की 6 तारीख को अपनी यात्रा शुरू करता है और 15 तारीख को अपनी यात्रा समाप्त करके वापस लौट आता है। हाँ हाँ, तो बताइए, उसने कितने दिन की यात्रा की? मुझे पता है इसका जवाब। जी कहिए कहिए, आप भी बताइए, सोचिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलेंडर अगस्त 2024 का। पीयूष ने यात्रा शुरू की 6 तारीख को और वापस आया 15 तारीख को। तो हाँ, पूरे 10 दिन हुए। पीयूष ने पूरे 10 दिन में यात्रा पूरी की। शाबाश। और ये महीना किस दिन समाप्त हुआ? ये महीना समाप्त हुआ शनिवार को। बिल्कुल सही जवाब चाची। तो इसका मतलब अगस्त 2024 का महीना शुरू हुआ बृहस्पतिवार को और समाप्त हुआ शनिवार को। अब मान लो कि अगर रानी को हर महीने शुक्रवार को छुट्टी मिलती है, तो इस महीने उसे कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? हाँ, 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि इस महीने में 5 शुक्रवार थे। वाह चाची, बिल्कुल सही जवाब। इसी बात पर हो जाए ताली। हाँ हाँ। तो चाची, हो गया ना रमणी का बैंक का काम, यानी एफडी वाला काम? हाँ हाँ, हो गया काम। एफडी पर जो ब्याज मिला ना, उससे उसने अपनी रसोई के लिए वो मशीन ली है। क्या कहते हैं उसे, जिससे मसाला पीसते हैं? उसे कहते हैं मिक्सर, यानी मिक्सी। हाँ, मिक्सर यानी मिक्सी। आप तो नए जमाने की हो गई हो घुमंतु चाची। हाँ हाँ, जमाना आगे तो हम पीछे क्यों रहे भला। सही कहा आपने चाची। वक्त के साथ चलना है तो साक्षर बनना है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे आपसे। चाची, आपको भी नमस्ते। अब मैं भी चलती हूँ। आप सबको मेरी भी नमस्ते। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।